नॉलेज 360 देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एक अंग्रेज़ खातून जिसका शोहर बरतानवी दौर में पाको हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था। खातून ने ज़िंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में गुजारे। वापसी पर अपनी याददाश्तों पर मबनी बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी। खातून ने लिखा कि मेरा शोहर जब एक ज़िला का डिप्टी कमिश्नर था, उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर को मिलने वाली कई एकड़ पर मुहित रिहाइशगाह में हम रहते थे। डीसी साहब के घर और ख़ानदान की खिदमत गुजारी पर कई सौ अफराद मामूर थे। रोज़ पार्टियां होती, शिकार के प्रोग्राम बनते। ज़िला के बड़े बड़े ज़िम्मेदार अपने यहाँ मदऊ करना बाइसे फ़ख्र जानते और जिसके यहाँ हम चले जाते वो उसे अपनी इज़्ज़त अफजाई समझता। हमारे ठाठ ऐसे थे कि बरतानिया में मलका और शाही ख़ानदान को भी मुश्किल से भी मुयस्सर थे। ट्रेन के सफ़र के दौरान नवाबी ठाठ से आरास्ता एक आलीशान डिब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए मखसूस होता था। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफ़ेद लिबास में मलबूस ड्राइवर हमारे सामने आकर दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता और सफ़र के आगाज़ की इजाज़त तलब करता। इजाज़त मिलने पर ही ट्रेन चलना शुरू होती। एक बार ऐसा हुआ कि हम सफ़र के लिए ट्रेन में बैठे तो रवायत के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर होकर इजाज़त तलब की। इससे पहले कि मैं बोलती, मेरा बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से ख़राब था। उसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलानी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा कि जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साला बेटे से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलाने की इजाज़त देने को तैयार नहीं हुआ। बिलाखिर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट्स देने के वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाज़त दिलाई तो सफ़र का आगाज़ हुआ। चंद माह बाद मैं दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आई। हम बजरिया बैरी जहाज़ लंदन पहुँचे। हमारी मंजिल वेल्स की एक काउंटी थी जिसके लिए हमने ट्रेन का सफ़र करना था। बेटी और बेटे को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तवील होने की वजह से खासी देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत ख़राब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलीशान कंपाउंड के बजाय फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराज़गी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने विसल देकर सफ़र शुरू किया तो बेटे ने बाकायदा चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, ये कैसा उल्लू ड्राइवर है, हमसे इजाज़त लिए बगैर ही इसने ट्रेन चलाना शुरू कर दी है। मैं पापा से कहकर उसे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए उसे समझाना मुश्किल हो गया कि ये उसके बाप का ज़िला नहीं, एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजिम तो क्या, वज़ीर आज़म और बादशाह को भी ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो अपनी अना की तस्कीन के लिए आवाम को ख्वार कर सके। अंग्रेज़ अफसरान जिन्होंने हिंदुस्तान में मुलाजमत की, जब वापस इंग्लैंड जाते तो उन्हें वहाँ पब्लिक पोस्ट जिम्मेदारी ना दी जाती। दलील ये थी कि तुमने एक ग़ुलाम कौम पर हुकूमत की है जिससे तुम्हारे अतवार और रवैये में फ़र्क आया होगा। यहाँ अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी तुम्हें दी जाए तो तुम आज़ाद अंग्रेज़ कौम को भी इसी तरह जलील करोगे। मगर आज हम आज़ाद कौम होते हुए भी एक ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी दफ्तरी ज़बान अंग्रेज़ी, हमारा ब्यूरोक्रेसी का सारा निज़ाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी आका और ग़ुलाम का फ़र्क ख़त्म ना हो सका। आज ये वाज़ेह है कि हमने अंग्रेज़ को ज़रूर निकाला है, अलबत्ता ग़ुलामी को देश निकाला नहीं दे सके। यहाँ आज भी कई डिप्टी कमिश्नर्स, एसपीज़, वुज़रा, मशीरान और सियासतदान और जर्नैल सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए आवाम को घंटों सड़कों पर जलील ख्वार करते हैं। इस ग़ुलामी से निजात की वाहिद सूरत यही है कि हर तरह के तासुबात और अकीदतों को बालाए ताक रखकर हर प्रोटोकॉल लेने वाले की मुखालफत की जाए, वरना सिर्फ 14 अगस्त को झंडे लगाकर और मोमबत्तियाँ सुलगाकर खुद को धोखा दे लीजिए कि हम आज़ाद हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।